गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से सीखो संघर्ष। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से सीखो संघर्ष, माता से सीखो संस्कार। बाकी जो बचा खुचा रह गया है वो दुनिया सिखा ही देगी। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 2 के बी का क्वेश्चन नंबर 6 से और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था। अब मैं आपको पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे दोस्तों। यदि आप क्लास 12th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका मैथ का फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। यदि आप घर बैठे फ्री में पाना चाहते हैं पूरा कोर्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोल क्या रखा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके साथ में आपको सब ट्रिक बताता चलता रहता हूँ। सभी क्वेश्चनों में जो ट्रिक लगता है वो भी बताता रहता हूँ, बेसिक बताता भी रहता हूँ। तो देखिए बोला इसमें सिद्ध कीजिए। त्रिकोणमिति से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं अधिकतर क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए ही बोले जाते हैं। इसमें भी बोल रखा है tan इनवर्स ऑफ रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स पूरे के अपान रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे पाई बाई 2 दिया, एक बार देखने दीजिए पाई बाई 2 है या पाई बाई 4। सॉरी यहाँ पे पाई बाई 4 रहेगा। ठीक है, पाई बाई 4 रहेगा तभी तो आंसर आएगा, क्योंकि ये tan के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पाई बाई 4 लिख देना होगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को टच करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को टच कर हम राइट हैंड साइड लाएंगे। उससे पहले हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो चलिए मान लेते हैं। यहाँ पे लिखिए माना। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए मानना पड़ेगा। अब मानना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमें tan को चेंज करके cos के रूप में लाना है। तो हम जब भी मानेंगे x का वैल्यू cos के रूप में ही मानेंगे। ठीक है, तो जो ये आपको x दिख रहा है इसकी जगह पर आप क्या मान लीजिए? cos मान लीजिए। लेकिन अब cos के आगे क्या मानना होगा? जो थीटा है वो कितना माने? चलिए उस पर भी मैं बात यहाँ पे कर लेता हूं। तो आप मान लीजिए x बराबर cos 2 थीटा। अब पूछ रहे होंगे cos 2 थीटा क्यों मान रहे हो आप? तो देखिए cos 2 थीटा मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि इनके साथ सभी के साथ x के साथ 1 जुड़ा हुआ है, तो 1 को हमें हटाना पड़ेगा। जो प्रूव्ड करना है उसमें 1 हमें कहीं पर भी प्रूव्ड नहीं करना है। तो जब 1 हमें प्रूव्ड ही नहीं करना है तो 1 हमें हटाना पड़ेगा। 1 को हटाने के लिए आपको मालूम होगा cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है। देखिए एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का दोनों फार्मूला होता है। अब इन दोनों का यूज कहां पे होगा मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहले आप इतना मान के रखिए। मान लिया। चलिए अब देखिए यहां पर दिया है 1 प्लस एक्स। अगर देखा जाए 1 प्लस एक्स बराबर मुझे निकालना होगा तो क्या करेंगे? देखिए 1 को आप ज्यों का त्यों रखिए। एक्स की जगह पर आपने क्या मान रखा है? cos 2 थीटा मान रखा है, नहीं मान रखा है? मान रखा है ना। तो 1 प्लस एक्स पहले दिया है और यहां पर भी 1 प्लस एक्स दिया है। एक बार 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहां पर cos 2 थीटा का दो फार्मूला होता है, एक साइन के रूप में एक cos के रूप में। ठीक है, लेकिन हमें 1 हटाना भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे cos 2 थीटा को माना, क्योंकि दोनों के साथ देखेंगे 1 हमें मिल रहा है। तो 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे? ध्यान दीजिए। तो 1 प्लस एक्स निकाल रहे हैं तो 1 को आप ज्यों का त्यों रखो। अब 1 को काटना होगा तो 1 किसमें कटेगा? जिसमें माइनस में 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस में है ना, तो इसके यहाँ पे माइनस में है, तो उस वाले फार्मूले को रखिए जिसमें क्या हो? माइनस में हो। तो cos 2 थीटा की जगह पर हम रख देंगे क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए प्लस 1 हो गया, ये माइनस 1, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकल गया 2 cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 माइनस एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 को ज्यों का त्यों रखेंगे, फिर माइनस से माइनस रखेंगे। अब cos 2 थीटा, एक्स की वैल्यू कितनी है? cos 2 थीटा। तो यहां पर आप रखेंगे क्या? cos 2 थीटा। क्लियर? अब cos 2 थीटा का कौन सा फार्मूला लगेगा? ये 1 बताएगा। 1 क्या है दोस्तों? प्लस में। 1 यहाँ पे क्या है? प्लस में। तो प्लस में है तो अगला क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो माइनस का अंदर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस एक्स बराबर फिर 1 माइनस, क्योंकि हमें आगे कैंसिल भी करना है। तो ध्यान दो दोस्तों, क्या होता है अगला फार्मूला, 1 माइनस, लेकिन ये क्या होगा माइनस में है तो माइनस का अंदर अभी गुना भी करना होगा, ठीक है। तो पहले आप फार्मूला ही लिख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस का अंदर गुना कर लो, जब भी माइनस लगा रहे तो हमेशा ब्रैकेट लगा के सॉल्व किया करें, ठीक है, कंफ्यूजन दूर रहता है। तो 1 ऐसे लिखिए, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 से 1 यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि मैंने x बराबर cos 2 थीटा क्यों माना, cos 2 थीटा इसलिए माना क्योंकि cos 2 थीटा का 1 के रूप में फार्मूला होता है और x के पहले 1 दिया था, तो हमारा इतना प्रयास होना चाहिए कि 1 हट जाए। 1 को हटाने के लिए ये cos 2 थीटा मानना पड़ा। और cos 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है, पहला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर देखिए प्लस में है x की जो cos 2 थीटा के पहले अगर चिन्ह प्लस में है तो आपको 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाना होगा। अगर माइनस है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला रख देना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। अभी तो हमने इतना मान रखा था, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, ठीक है। वो कैसे, ध्यान दो। लेफ्ट हैंड साइड में बोल रखा है tan इनवर्स ऑफ रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स। पूरे क्या पान करेंगे, रूट में 1 प्लस एक्स प्लस, नीचे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर रूट में 1 माइनस एक्स, ठीक है। ऑफ बंद कर दीजिए। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, जितना वैल्यू आपने निकाल रखा है सभी का उसको रख दीजिए। तो रूट में कितना है 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का वैल्यू देखिए आपने यहां पर निकाल रखा है, वो कितना निकाल रखा है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर। अब माइनस है तो माइनस लिखिए, फिर रूट में क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स का भी तो वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखा है, इसको रख दीजिए। कितना निकालें आप वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब पूरे क्या पान करेंगे, फिर नीचे वही है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू निकली है वो निकला है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट को कर दीजिए यहाँ पे बंद। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, सभी पर करनी लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो उससे क्या करेंगे वैल्यू को बाहर निकालेंगे। तो 2 को जब बाहर निकालेंगे तो जो 2 आपका ज्यों का त्यों ही रहेगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल करड़ी में 2 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो करड़ी में 2 बचेगा, ठीक है। और cos स्क्वायर थीटा को जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा cos थीटा बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर करड़ी के साथ कट जा रहा है, ठीक है। फिर माइनस, अब यहां पर भी वही प्रक्रिया करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे तो करड़ी के अंदर 2 आएगा और जो साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से करड़ी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या साइन थीटा। तो यहां पर आप लिखेंगे साइन थीटा, फिर पूरे क्या पान करेंगे, यहां पर भी वही प्रक्रिया होगा। तो सेम वही प्रक्रिया, चेंज क्या करना है प्लस माइनस का, ठीक है। तो रूट में 2 cos थीटा, अब यहां पे देखिए प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, फिर रूट में 2 साइन थीटा, ठीक है। ब्रैकेट कर दीजिए बंद। रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2, ऊपर नीचे मिल रहा है, इसको कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स। जब कॉमन करेंगे ब्रैकेट के बाहर आएगा तो या ब्रैकेट के अंदर ही कैंसिल कर सकते हो, कैसे वो ध्यान दो। रूट में 2 को हम क्या करेंगे ऊपर कॉमन, तो बचेगा क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे भी कॉमन होगा रूट में 2, क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है, तो बचेगा ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब ब्रैकेट कर दीजिए बंद। रूट में 2 से रूट में 2 कैंसिल, क्योंकि हमें रूट में 2 चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, tan इनवर्स को ज्यों का त्यों लिखिए आप, ठीक है। अब इतना आप याद रखिए कि cos के रूप में हमारा वैल्यू आ रहा है, हमें cos के रूप में जो प्रूव्ड करना है मान, वो cos इनवर्स के रूप में प्रूव्ड करना है। cos इनवर्स के रूप में आप तभी प्रूव्ड कर पाएंगे जब ये tan हटेगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, tan के रूप में चेंज करेंगे। बचा क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान क्या होगा cos थीटा
प्लस साइन थीटा। अधिकतर आप देखे होंगे जब कॉस और साइन के रूप में क्वेश्चन रहता है तो हम वहां पे कॉस से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहां पर आप लिखिए कॉस से भाग करने पर, ठीक है, क्योंकि हमें tan को हटाना है और tan तभी हटेगा जब cos से भाग करेंगे। तो आपका यहाँ पे कैंसिल होकर और tan के रूप में चेंज हो जाएगा। वो कैसे, देखो tan इनवर्स यहाँ पे ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पर हम cos में किससे भाग कर रहे हैं, cos से ही, तो cos थीटा अपान cos थीटा हो जाएगा। फिर माइनस क्या है वहां पे sin थीटा, इसमें भी हम क्या करेंगे, cos थीटा से भाग करेंगे, पूरे का अपान करें, यहां पर भी हो जाएगा cos थीटा अपान cos थीटा। फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर क्या हो जाएगा sin थीटा अपान cos थीटा, क्योंकि हम cos से सभी में भाग कर रहे हैं। तो cos थीटा से cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब बच क्या रहा है, बच रहा है tan इनवर्स। अब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस साइन बटे cos को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा, और यहां पर भी cos से cos कटेगा तो बचेगा 1 और प्लस साइन बटे cos को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा। थीटा के रूप में कोण है तो यहाँ पे थीटा ही लगेगा। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए एक फार्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं। याद दिलाने का मतलब, हम अगर देखें तो 1 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4। क्यों, क्योंकि tan 45 अंश का मान होता है 1 और 45 अंश को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, अर्थात पाई बाई 4 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपान tan a प्लस tan b। आपको एक फार्मूला याद होगा tan a प्लस b का। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं tan a माइनस tan b अपान, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या लिखते हैं 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a का वैल्यू तो 1 है ही, तो 1 देखो यहाँ पर मैं 1 रख दूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस tan b, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे ही रहेगा, tan a का वैल्यू 1 रख दूंगा तो इंटू tan b, यहाँ पे क्या करेंगे, tan b का 1 गुणा करेंगे तो 1 प्लस tan b ही आएगा, ठीक है। तो क्या मिल रहा है 1 माइनस tan b और tan a अपान यहाँ पे 1 प्लस tan b, ठीक है। तो tan a प्लस tan b और यहाँ पे भी b कर दो। तो यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, एक जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan किसका फार्मूला हो रहा है, a प्लस b का। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। a का जो वैल्यू होता है वो tan 45 अंश का मान, और tan 45 अंश को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। तो ये tan पाई बाई 4 और माइनस किसका फार्मूला हो जाएगा, माइनस थीटा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे प्लस लगेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो सेम ऊपर माइनस नीचे प्लस है, यहाँ पर एक को गुना करेंगे तो सेम वही रहेगा, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से सॉल्व। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दो, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। चलो आगे थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे अभी आपका प्रूव्ड नहीं हुआ है वैल्यू, तो यहाँ पे tan इनवर्स से जब tan कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। जब भी ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन आते हैं तो इनवर्स में रहता है अनुपात, अगर tan साधारण में है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब पाई बाई 4 माइनस थीटा अभी भी प्रूव्ड नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे x के रूप में, हमारा क्वेश्चन x के रूप में था और मैंने मान रखा है cos 2 थीटा। तो वहां से हम क्या करेंगे, अब x का वैल्यू निकालेंगे। तो आपने माना क्या है, x बराबर cos 2 थीटा। अगर हम यहां से 2 थीटा निकाले तो cos को पंचांतर करेंगे तो 2 थीटा बराबर क्या मिले, cos को पंचांतर करेंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा और x। अभी हमें थीटा का मान चाहिए तो थीटा निकालेंगे, 2 को पंचांतर करेंगे तो ऊपर 1 छुपा मान लीजिए तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स x। अर्थात हमारा क्वेश्चन जो x के रूप में पूछा था तो हम आंसर भी बताएंगे तो x के रूप में ही बताएंगे। तो यहाँ पे हम थीटा अपने से माने थे तो थीटा का मान अपने से हम रखेंगे भी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई बाई 4 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस है तो माइनस लिखिए, ठीक है। अब देखिए थीटा का मान आपने क्या निकाला है, 1/2 cos इनवर्स x। और देखिए यहाँ पे आपका पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, यही प्रूव करना था ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं चला राइट हैंड साइड तक आसानी से पहुंच गया। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको, यह सफर जहां तक आपने तय किया लेफ्ट से राइट तक, काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड जब आ जाया करे ना तो आप इस तरीके से लिख दिया करिए क्या,
प्रूव्ड, ठीक है, यानी इति सिद्धम, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम इस तरीके से लिख देते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो में आपको क्वेश्चन जैसा समझाया गया है, उम्मीद करता हूं आप समझ भी चुके होंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व किया करिए, उसके बाद अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास किया करिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। काफी विधिवत तरीके से आपको समझा दिया गया है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी बोल रखा है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन में बोला है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। जो क्वेश्चन दिया है cos और sin के रूप में दिया है, जो प्रूव्ड करना है वो भी किसमें प्रूव्ड करना है, sin के रूप में प्रूव्ड करना है। अर्थात cos को हटाकर हमें sin के रूप में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे sin तो पहले से ही मौजूद है। इस cos को हटाकर अगर हम sin में चेंज कर देंगे तो कुछ न कुछ वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी sin के रूप में, और जो प्राप्त होगी नियर अबाउट इसी में प्राप्त होगी, इसी के अनुसार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले cos और sin को एक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखिए हल, हल लिखने के बाद क्या करिए, मान लीजिए। माना क्या, cos इनवर्स क्या 12 कितना है, cos इनवर्स 12/13, इसके बराबर आप मान लीजिए a, ठीक है। क्या मान लीजिए, a मान लीजिए। अब हम यहां से cos इनवर्स 12/13 बराबर जब a माने हैं, cos इनवर्स को पहले पंचांतर करो। जब cos इनवर्स को पंचांतर करोगे तो इधर बाईं तरफ बचेगा 12/13 और cos इनवर्स जैसे ही पंचांतर होगा इनवर्स हट जाएगा, बचेगा क्या, cos a। क्लियर, यहाँ पे cos a मिल गया आपको। इसी तरीके से sin को भी मान लीजिए, या इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं cos a बराबर 12/13, ठीक है। यहाँ पर cos a की वैल्यू मिल गया है। अब यहां पर भी निकाल लीजिए, आप मान लीजिए sin इनवर्स 3/5 बराबर मान लीजिए आप क्या, b। इसको उस तरफ पंचांतर करेंगे, अर्थात लेफ्ट में बचेगा 3/5 बराबर, इनवर्स को पंचांतर करेंगे तो सिर्फ बचेगा sin b, ठीक है। इसको इस तरह तरीके से भी लिख सकते हैं sin b बराबर 3/5, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ऐसे जब आप a और b लंब बटे कर्ण के रूप में, लंब बटे लाल बटे कक्का से, इसके पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो आप ऐसे भी सॉल्व करके, इसे cos a दिया है तो sin a का मान निकाल लीजिए, sin b दिया है तो cos b का मान निकाल लीजिए लाल बटे कक्का से, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। ट्रिक क्या है, वो ऐसे यूज भी कर सकते हैं, जहां भी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ऐसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो cos a दिया है, अर्थात मुझे sin a की वैल्यू चाहिए cos a के माध्यम से, ठीक है। अगर आप लंब बटे कर्ण का यूज नहीं करना चाहते, पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना चाहते, तो आप सीधा लिखो, यहाँ पे फार्मूला होता है, जैसे देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1, या कह लीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा देखिए मैटर नहीं करता, थीटा आप कुछ भी लिख सकते हैं, अर्थात कोण आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ थीटा के स्थान पर, ठीक है। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, क्योंकि हमें चाहिए क्या, थीटा क्या है हमारा, कोण जो है हमारा क्या है, a है, तो इसलिए मैंने वहां पे क्या मान लिया, a मान लिया। अब हमें चाहिए किसका मान, cos का, तो अर्थात sin को हम पंचांतर करेंगे, तो cos स्क्वायर a, ये इसका जब मान निकालेंगे तो इसको पंचांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर a। अब हमें देखिए यहाँ पे cos a की वैल्यू चाहिए, ना कि cos स्क्वायर a का, तो स्क्वायर भी हटाएंगे, तो cos a बराबर रूट में क्या, जब स्क्वायर हटेगा दाहिनी तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, करनी लग जाएगा, बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर cos a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर है, लेकिन हमारा cos a दिया है, तो cos a का तो वैल्यू निकालेंगे नहीं, निकालेंगे क्या, sin का, तो cos को पंचांतर करो, तो sin स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a। स्क्वायर हटा दो आप तो क्या हो जाएगा, दाहिने तरफ करनी लग जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर, क्योंकि हमें sin चाहिए ना कि cos, cos तो हमारा दिया ही है। तो चलो यहां पर इसी सूत्र के माध्यम से हम मान निकालते हैं, तो क्या निकालेंगे, sin a बराबर, जो मैं फार्मूला लिखा था उसको साइड में आप लिख लिया करें, ठीक है। तो
तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हमें मान निकालना है साइन ए का, किसके माध्यम से, किसके अनुसार, किसके जरिए पर, कॉस ए के माध्यम से, इसका सहारा लेकर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू कितना है 12/13, लेकिन कॉस पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 12/30 पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे साइन ए बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या 1 माइनस 12 का वर्ग कितना होता है, 12 पर हमें 144 और 13 का वर्ग 13 तर हमें 169। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन ए बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 169 माइनस 144 हो जाएगा और पूरे के बटे 100 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। पूरा एक करंडी में रहेगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए साइन ए बराबर अब क्या मिल जाएगा 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा कितना 25 और यहाँ पे कितना 169। अब इसको करनी से बाहर अगर आप निकालना चाहें तो करनी से बाहर निकालेंगे तो मैंने आपको बताया जिसका करनी के अंदर जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणते 5 जोड़ा बना और 169 को हम क्या लिख सकते हैं 13 गुणते 13। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बराबर 5 को बाहर निकालेंगे करनी से तो 5 ही है क्योंकि जोड़ा बन रहा है, 1 हट जाएगा और यहाँ 13 भी बाहर निकलेगा। तो साइन ए बराबर मिल जाएगा 5/13। इसी प्रकार मैं अब क्या करूंगा, साइन बी दिया है तो कॉस बी का वैल्यू निकालूंगा। तो कॉस बी निकालने का मतलब यहां से क्या कोण हो जा रहा है, बी के रूप में कोण हो जा रहा है, तो यहां पे कोण कर दीजिए बी। ठीक है, बी करेंगे। निकालना क्या है, साइन बी दिया है, कॉस बी निकाल लीजिए। तो अर्थात साइन को पंचांतर करेंगे तो कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बी। स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, करनी लग जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ठीक है, चलिए इसी फार्मूले को लगाइए। अब लगाएंगे उस फार्मूले को तो क्या निकालेंगे कॉस बी का। ठीक है, एक मान हमें यहाँ पे मिल चुका है तो कॉस बी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉस बी बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन बी का वैल्यू दिया है 3/5, स्क्वायर है साइन पे तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉस बी बराबर रूट में 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कॉस बी बराबर निकाल रहे हैं वहां पे तो 25 का 25 तो रूट में क्या हो जाएगा 25 माइनस ऊपर कितना 9 और बटे कितना 25 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब बचा क्या यहाँ पे कॉस बी बराबर 25 में से 9 घटाएंगे बचेगा 16, वो भी करनी के अंदर और नीचे कितना है 25 है तो 25 लिख लो। ठीक है, चलो इसको करनी से बाहर निकालना है आपको। करनी से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणते 4 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणते 5। और मैंने आपको बता रखा है जो भी मान जो भी वैल्यू जिसका जोड़ा बनता हो करनी के अंदर वो क्या होता है करनी से बाहर निकल जाता है। 4 का ऊपर बन रहा है 4 बाहर निकलेगा, 5 का नीचे बन रहा है तो 5 निकलेगा, अर्थात कॉस बी भी हमें मिल गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो फार्मूला हमें बनाना होगा वो साइन के रूप में बनाना होगा। तो साइन के रूप में तभी बन पाएगा जब कॉस ए कॉस बी साइन बी का मान पता होगा। ठीक है, तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे अब साइन ए प्लस बी का। ठीक है, क्योंकि हमें मान मिल चुका है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है उसको ध्यान दो। इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आपको याद होगा क्लास 11th 9th 10th सब में पढ़ते चले आ रहे हो आप। तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको जब कहते हैं और रखो साइन ए का वैल्यू कितना है अभी आपने निकाला शायद कहीं पे यहाँ पे, हाँ कितना 5/13। फिर कॉस बी का वैल्यू आपने कितना निकाला है 4/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितना निकाला आपने 12/13, तो 12/13 लिख दीजिए इंटू साइन बी। तो साइन बी का वैल्यू कहां पे है यहाँ पे 3/5। चलो इसका गुना कर लो आप। तो 5 चौके ऊपर ऊपर गुना हो जाए, गुना में ऊपर ऊपर नीचे नीचे होता है। ठीक है, अंशांश का हर में 13×5 = 65 प्लस 12×3 = 36 और 13×5 = 65। आपको पता है कि जब हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है। तो 36 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 56 लिखो और नीचे कितना हो जाएगा 65। तो ये आया किसका मैं मान दोस्तों साइन ए प्लस बी का। लेकिन मैंने ए प्लस बी मान रखा है, एक ए माना है एक बी माना है, क्योंकि ये पूरा ए है ये पूरा बी है तो क्या बन जा रहा है ए प्लस बी बन जा रहा है। तो अर्थात हमें ए प्लस बी निकालना है।
तो साइन को उस तरफ क्या कर देंगे, पंचांतर कर देंगे। तो a प्लस बी बराबर जब निकालेंगे, साइन को पंचांतर करेंगे, दाहिने तरफ साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 56/65 हो जाएगा। यही प्रूव करना था, साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। आप चाहते तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी सॉल्व कर सकते हैं, त्रिभुज के माध्यम से लंब बट्टे कर्ण लाल बट्टे कक्का फार्मूला का यूज करके यहां से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व भी कर सकते थे। तो मैंने सोचा इसके पहले क्वेश्चन उस रिलेटेड बता दिया गया था लाल बट्टे कक्का से, इससे रिलेटेड आप नया वेरिएशन डालना चाहें जिस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब कॉस और साइन के रूप में अनुपात रहेगा तभी ये रूल काम करेगा, नहीं तो अगर tan वन के रूप में रहेगा तो फिर आपका लाल बट्टे कक्का यूज करना होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी बोल रखा है सिद्ध कीजिए। तो चलिए दोस्तों सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन एक बात ये यहाँ पे क्वेश्चन पहले आप पढ़िए और करना क्या है मैं बताता हूँ। बोला tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 3/5। देखिए क्वेश्चन जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है वो tan के रूप में दिया है, और जो हमें प्रूव्ड करना है वो cos के रूप में प्रूव्ड करना है। तो कैसे होगा चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करें। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। आपको मैंने फार्मूला बताया था कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b जब रहे तो आप हमेशा लिख सकते हो tan इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस ab। ये तुरंत आप फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप तुरंत यही फार्मूला यूज कर जाइए। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या होगा, a प्लस b। a प्लस b का मतलब a का मतलब 1/4 और b का मतलब 2/9, पूरे का पान फिर 1 माइनस a का मतलब 1/4 इंटू b का मतलब 2/9। ब्रैकेट का आप कर दीजिए यहाँ पे बंद। क्लियर, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4 और इसको आप जोड़ लीजिए तो 9 1 का 9 प्लस 4 दूनी 8/9 चौके 36, पूरे के बटे 9 चौके 36 1 का 36 माइनस 1 2 के 2 और पूरे बटे 9 चौके 36। ठीक है, बंद कर दीजिए। 36 से 36 कैंसिल भी हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, tan इनवर्स ब्रैकेट में 9 8 17/36 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 34, और 17 1 का 17 17 दूना 34। अर्थात कहने का मतलब यहाँ बच जाएगा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 आ गया, इसके वैल्यू में आप मान लीजिए। माना क्या, क्योंकि हम मानेंगे तभी निकल पाएगा, क्योंकि tan के रूप में निकल के आ रहा है। हमारा जो क्वेश्चन है वो cos जो प्रूव्ड करना है वो cos के रूप में प्रूव्ड करना है, तो इसको मानेंगे हम। मान लीजिए tan इनवर्स 1/2 बराबर a मान लीजिए। ठीक है, तो ये जब उस तरफ पंचांतर करेंगे tan इनवर्स को तो क्या मिलेगा, tan a बराबर 1/2 मिल गया। अब tan a बराबर 1/2 मिल गया है, तो अब इसके सहारे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं, cos निकालें, क्योंकि हमें cos के रूप में प्रूव्ड करना है। ठीक है, तो चलिए हम cos निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए इसी तरीके से a b c। ठीक है, आप लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता है कोण थीटा, थीटा यहाँ पे a है तो यहाँ पे थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। आप xyz कुछ मान सकते हैं। ये क्या होता है, लंब, ये कर्ण होता है, ये क्या होता है, आधार होता है। तो tan बराबर दिया 1/2। आपको फार्मूला याद होगा लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का से हम अनुपात को पता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan है तो ये साइन, ये cos, ये tan क्या होगा, l का मतलब लंब, a का मतलब आधार, तो लंब बटे आधार। ऊपर वाला वैल्यू 1 है और नीचे वाला आधार 2 है। ठीक है, निकालना क्या है, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करें, कर्ण स्क्वायर। पहले आप ध्यान दीजिए, जब इस तरीके से अनुपात किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का वैल्यू दिया रहे, अगले का मान निकालना हो तो पहले आप कंफर्म कर लिया करिए कि tan में लंब और आधार या कर्ण दिया है, क्या दिया है,
जो अनुपात दिया गया उसमें लंब दिया है, कर्ण दिया है कि आधार दिया है। तो इसी अनुसार हम पता करेंगे कि लंब, कर्ण, आधार क्या दिया है। तो मैंने देखा कि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ऊपर एक जो है वो लंब हो गया और 2 जो हो गया वो आधार हो गया। अभी कर्ण नहीं पता है, जब तक कर्ण नहीं पता होगा तब तक हम cos नहीं निकाल पाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को ज्यों का त्यों रखो, लंब कितना है 1, तो 1 का कर दो आप स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 2, 2 का कर दो आप स्क्वायर। ठीक है, फिर कर्ण स्क्वायर बराबर निकालेंगे, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, लेकिन स्क्वायर हमें सिर्फ चाहिए कर्ण, स्क्वायर हटाएंगे इधर कर्ण ही लग जाएगा। तो कर्ण कितना मिल गया, रूट में 5 मिल गया। तो ये रूट में आप कर दो क्या, 5 कर दो। तो रूट में जब यहाँ पे 5 हो जाएगा तो अब कितना बचेगा, देखिए कर्ण बराबर रूट में 5 हो गया। हमें चाहिए क्या, cos, क्योंकि cos के रूप में हमें मान निकालना है। तो cos a बराबर क्या मिल जाएगा, cos बराबर होता है, ये साइन हो गया cos, cos बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 2 और कर्ण कितना है रूट में 5। ठीक है, तो ये 2 बटे कर्ण के अंदर 5 हमें मिल गया। अब हम ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं कि 1/2 कैसे लाएं। अगर एक दिखा जाए cos 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अगर हम cos को उस तरफ पंचांतर कर दे तो cos उधर क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा, और सिर्फ थीटा निकालेंगे, 2 को पंचांतर करेंगे तो 1/2 आसानी से आ जाएगा। अर्थात हम cos 2 थीटा का यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब a है तो a लगा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान को रखते हैं, तो cos 2a को ज्यों का त्यों रखो। ठीक है, यहाँ पे 2 रखो, cos a का वैल्यू आपने निकाल रखा है 2 अपान रूट में 5। अब इसका कर दो आप स्क्वायर की स्क्वायर माइनस 1 कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो cos 2a को आप ऐसे ही रखो जैसे पे है, अब 2 को भी आप ऐसे ही रखो, इंटू लगाओ, 2 का वर्ग 4 और रूट में 5 का वर्ग, रूट हटेगा सिर्फ बचेगा 5। ठीक है, और माइनस 1, 2 चौके 8, 8 बटे 5 माइनस 1, 5 इक्का 5, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा, बटे में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बटे 5, किसके बराबर, cos 2a बराबर। ठीक है, अब हम इस इनवर्स को कर देंगे उधर पंचांतर, तो cos को पंचांतर करेंगे तो 2a बराबर क्या मिलेगा, cos इनवर्स 3/5। क्या प्रूव करना है हमें, cos इनवर्स 3/5, लेकिन 1/2 भी प्रूव करना है। तो 2 को भी पंचांतर कर दो, तो अब 2 को जब पंचांतर करेंगे तो 1/2 क्या हो गया, cos इनवर्स, जब 2 जाएगा बटे में जाएगा, इधर एक छुपा हुआ है, तो 1/2 cos इनवर्स 3/5 a बराबर निकल गया। जो पूरा मैटर था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये भी a बराबर मैंने माना है, तो इसको जब मैंने तोड़ा तो a बराबर भी हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चनों को आप घर पे बैठकर आसानी से अपने से वीडियो में देखे करिए, उसके बाद खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। ठीक है, जब आप खुद से सॉल्व करने लगेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो आसानी से आप खुद से सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, जब भी सेम अनुपात आए तो ऐसे ही करना होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको सिद्ध ही करना है। बोल रखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हमें राइट हैंड साइड लाना है। अर्थात कह लीजिए कि देखिए tan के रूप में ही पूरा लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, और काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता दिया है, यदि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो वीडियो में यहां तक देखो, अगर कर ले रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो आप। ठीक है, तो देखो हल करो लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में देख क्या रखा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, यही क्वेश्चन दे रखा है। चलो आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे कोई आपसे पूछे
चाहे कोई भी प्रकार का टेस्ट हो, कोचिंग में, स्कूल में या आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इतना याद रखिएगा, पूरा जब tan इनवर्स के रूप में वैल्यू दिया रहे, चाहे 3 पद में दिया रहे, चाहे 4 पद में दिया, चाहे 2 ही पद में दिया रहे, तो यहाँ देखो 1 2 3 यहाँ पे 3 पद में दिया गया है tan इनवर्स का जो क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स के रूप में 3 पदों में दिया गया है। तो चाहे 4 पदों में, मैंने बताया कि 4 से 5 जितने भी पदों में दिया रहे, आपको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यही फार्मूला आपको लगाते सॉल्व करते चलना है। कैसे, ध्यान दो, एक फार्मूला आपको पता होगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर, फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस ab, यही बताया मैंने। तो ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो पहले 2 को लेकर सॉल्व करते चलिए। जब सॉल्व होते ये छोटा हो जाएगा तो बगल में फिर आपको बी वाला मिल जाएगा, फिर इसको लेके चलते आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर जब 3 पद दिया रहेगा तो 2 पद दिया रहेगा तो आसानी से, इसके पहले भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया, इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पद दिया रहेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूं। अगर 4 पद दिया रहेगा तो 2 का जोड़ा बनाकर यही फार्मूला लगाकर तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा भी आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 पहले tan a प्लस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b, तो a की जगह पर 1/2 प्लस b की जगह पर 1/5 अपान फिर 1 माइनस a की जगह पर 1/2 इंटू b की जगह पर 1/5, ब्रैकेट को आप करेंगे बंद, प्लस यहाँ पर क्या दे रखा है tan इनवर्स 1/8। तो इसको आपको ज्यों का त्यों लिखते चले आना। ठीक है, इसमें आपको नो चेंजिंग, अभी कुछ नहीं करना है। अब आगे ध्यान दो, tan इनवर्स को आप ज्यों का त्यों लिखो, इतना तो आपको पता ही होगा कि क्या करना होता है, आगे आपको क्रॉस गुणा करना होता है। ठीक है, तो 5 1 का 5 प्लस 2 1 का 2 अपान 2 पंचे 10, ठीक है, पूरे बटे 2 पंचे 10 1 का 10 माइनस 1 1 का 1 और पूरे के बटे 2 पंचे 10। ठीक है, ये हमेशा कट जाता है, इतना याद रखा करो। अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5 2 7 और 10 में से घटे कितना आ जाएगा 9, तो 7/9 और यहाँ पे जो बच रहा है इसको आप लिखते चलिए, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, प्लस कितना बच रहा है, tan इनवर्स 1/8। अब देखिए फिर बन गया tan a प्लस tan b, फिर बन गया, तो आगे आप वही फार्मूला लगाओ। क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स a का वैल्यू 7/9 प्लस b का वैल्यू 1/8, पूरे का पान 1 माइनस a की वैल्यू 7/9 गुणते b की वैल्यू 1/8। ठीक है, चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने का मतलब tan इनवर्स को आपको ज्यों का त्यों ही लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 7/9, इसका गुना कर लीजिए, 8 7 56, ठीक है, 8 7 56 और फिर 9 1 का 9 और पूरे के बटे हो जाएगा 9 8 72। ठीक है, पूरे बटे करिए यहाँ पे 8 9 72, ठीक है, 8 9 72, 72 1 का 72 माइनस 7 1 का 7 कर लो, क्लियर। चलो अब पूरे के बटे 9 8 72, ब्रैकेट कर दो बंद, तो यहाँ पे मिल जाएगा tan इनवर्स 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, 65 और 9 आप जोड़ लो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 और 9 65 हो जाएगा, और कितना 72 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना बचेगा 65, तो 65 से 65 कट जाएगा, बचेगा कितना 1, जब पूरा कैंसिल हो जाएगा तो फिर बचेगा 1। अब देखिए हमें tan इनवर्स को हटाना है, क्यों हटाना है, क्योंकि हमें जो मान सिद्ध करना है π/4 के रूप में सिद्ध करना है, ना कि tan के रूप में। तो tan इनवर्स को हटाने के लिए हम एक को क्या लिख सकते हैं, tan 45 अंश, क्या लिख सकते हैं, tan 45 अंश, क्योंकि tan से tan कट जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा tan 45 अंश, tan 45 हम अंश को क्या बोलते हैं, π/4, तो यहाँ पे लिखो tan इनवर्स tan π/4। ठीक है, 45 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/4, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा π/4। तो ये हो गया राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था और ये आपका आसानी से प्रूव हो चुका है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, अपने से सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, और क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं घर बैठे क्लास 12th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाओ। आपका इस चैनल पर फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है।
आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे आराम से पढ़ाई करो इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो क्वेश्चन दिया गया है साइन के रूप में दिया गया है और राइट हैंड जो आपको लाना है tan के रूप में लाना है। अब हमें मानने की आवश्यकता पड़ गई, क्वेश्चन खुद आपको बताता है कि आपको वैल्यू कब मानना है कब नहीं मानना है। अब देखिए साइन और साइन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड दिया है, राइट tan में लाना है, तो हम बिना माने तो साइन को डायरेक्ट tan में चेंज कर नहीं सकते। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन को मान लेते हैं और दोनों साइन को मानेंगे तभी tan आएगा। अब tan को लाने के लिए साइन बटे cos होगा तभी तो tan आएगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। कहने का मतलब ये tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन जो cos थीटा व्यक्त कर रहा है कि साइन तो मैं दे दिया हूं, आप पहले cos निकालो। cos जब आप अपने से निकाल लोगे तो tan मैं आपको खुद दे दूंगा। तो पहले आप साइन के माध्यम से cos को निकालिए, cos जब मिल जाएगा आपको तो साइन बटे cos tan होता है, उसमें चेंज कर दीजिएगा। ऐसे चेंज करके साइन अपान cos जब साइन बटे cos tan प्राप्त कर लोगे तो tan का फार्मूला होता है tan a प्लस b का, उसी फार्मूले में रखकर tan के रूप में मान को आसानी से ला लेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या दिया है जो कहते हैं उसको आप पहले लिख दिया करो। साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। पहले हम मान लेते हैं क्या, माना यहाँ पे आप लिखिए माना, बिना माने आपका आंसर तो आएगा नहीं, तो मान लिया करो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप तुरंत मान लिया करो। क्या करना है, लिखना है साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इज इक्वल टू a b c d x y z आप अपने से कुछ भी मान सकते हो, तो मैं यहाँ पे a मान लेता हूं, ठीक है। अब करता क्या हूं, साइन इनवर्स को करता हूं पंचांतर, तो क्या बचेगा आपके पास 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स का जैसे ही पंचांतर करेंगे इनवर्स हट जाएगा, बचेगा क्या साइन a। तो साइन a बराबर आपको मिल जा रहा है 8 ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन a बराबर आपको मिल जा रहा है 8/17। अब जब साइन a मिल गया है तो आप प्रयास करिए कि cos a भी मिल जाए। मैंने आपको इसके पहले एक फार्मूला बताया था, एक दो क्वेश्चन छोड़कर उसके पहले एक फार्मूला मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो साइन a तो आपको पता है, अर्थात चाहिए क्या, cos। अगर cos मिल जाता तो मेरा काम हो जाता। तो cos कैसे मिलेगा, ये खुद हिंट कर रहा है कि cos कैसे मिलेगा। तो साइन स्क्वायर a को पंचांतर करो तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बाईं तरफ, दाहिनी तरफ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। लेकिन हमें जो मान निकालना है ना वो cos स्क्वायर a का नहीं निकालना है, मान जो निकालना है cos a का निकालना है। तो अर्थात हमें स्क्वायर भी हटाना होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा cos a और दाहिने तरफ लग जाएगा करड़ी 1 माइनस साइन स्क्वायर a, वो भी किसमें, करड़ी में। तो क्या निकालेंगे दोस्तों, cos a साइन a के माध्यम से, इसी के जरिए से हम cos a तक पहुंचेंगे। तो cos a तक पहुंचने के लिए क्या होगा, cos a बराबर फार्मूला हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब क्या करें, साइन a का मान यहाँ पे आप रख दीजिए, cos ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो 1 माइनस साइन a का वैल्यू कितना है 8/17, ठीक है। यहाँ पे कितना है 17 और इसका कर दो आप होल वर्ग, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कर दो। अब इसका हम वर्ग निकाल लेंगे, ठीक है। देखो 1 माइनस 8 64 हो जाएगा, 17 में 289। एक बार आप गुना कर लो, कंफर्म कर लो, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। 7 7 49 4 7 1 7 4 11 7 1 1 7 7 1 1 1 फिर 9 7 1 8, ठीक है, ठीक 289, ठीक है। अब करना क्या है, cos a बराबर यहाँ निकालते चलिए आप 289 1 का 289 माइनस 64 बट्टे आप क्या करेंगे 289 को 289 लिखेंगे, ठीक है। तो cos a बराबर अब आपको क्या मिल जाएगा, 289 में से 64 घटाइए तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 यहाँ पहले से 225
और 200 कितना हो गया यहाँ पे 89। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो cos a बराबर आपको अब देखिए मान मिलने वाला है 225। 225 कितने का वर्ग होता है 15 का, तो 15 गुणते 15 लिख सकते हैं। और 289 किसका लिखा है आपने वर्ग 17 का, तो 17 गुणते 17। मैंने आपको बताया जिसका वर्ग मिल जाता है करनी, जिसका जोड़ा मिलता है करनी में वो बाहर होता है। तो 15 का मिल रहा है 15 बाहर हो जाएगा, नीचे 17 का मिल रहा है तो 17 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो cos a बराबर आपको मिल गया 15/17 अर्थात 15/17। ठीक है, अब देखिए साइन भी मिल गया cos भी मिल गया। प्रूव्ड करना है tan के रूप में, तो tan कैसे मिलेगा जब आप tan a बराबर लिखेंगे sin a/cos a। ठीक है, तो देखिए tan a हमें कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया कि sin a बराबर sin a/cos a। तो sin a की जो वैल्यू है यहां पे पहले आप लिखिए, तो sin a का वैल्यू कितना है 8/17। तो 8/17 पूरे के अपान करेंगे sin a, देखिए sin a का हो गया cos a, cos a का वैल्यू निकला है 15/17। तो बटे के बटे का जो बटा होता है वो आपस में हमेशा क्या होता है कैंसिल हो जाता है अगर सेम रहता है तो। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा tan a = 8/15। अब यहां पर आप क्या करिए स्टॉप हो जाइए, थोड़ा रुकिए और सांस लीजिए। देखिए tan a बराबर 8/15 आपको मिल चुका है, किसके सहारे साइन इनवर्स 8/17 के सहारे। अब हमें इसका भी सहारा लेना होगा। ठीक है, अब इसका भी सहारा लेने के लिए क्या करना होगा, सेम यही प्रोसेस करना होगा, यही प्रोसेस को रिपीट करना होगा। तो रिपीट करेंगे तो एक अलग वैल्यू निकल के आएगा, तो अलग वैल्यू आप यहां पर निकाल लीजिए। जब तक वो वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक आपका आंसर भी नहीं आएगा। तो चलिए इसको भी हम यही इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स, अब इसको भी मानेंगे, एक बार आप लिख लीजिएगा माना या तो फिर डायरेक्ट लिखिए साइन इनवर्स ऑफ 3/5 = b मान लीजिए। पहले को आपने a माना है तो दूसरे का आप क्या कर लीजिए b मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां से अब हम इनवर्स को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3/5 बराबर इनवर्स हटेगा तो क्या हो जाएगा साइन b। जब पंचांतर करेंगे तो इनवर्स हट जाएगा, हो जाएगा साइन b। तो साइन b बराबर आपको मिल जा रहा है 3/5। कुछ करना नहीं है, सिर्फ कोण चेंज है। यहां पर आपका साइन a था, यहां पर हो गया साइन b। जब यहां पर a था तो आपने a लिखा था, अब आप b है तो b लिख दो। कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको थीटा चेंज करना है अर्थात कोण चेंज करना है। तो यहां से हम प्राप्त कर लेंगे क्या cos, क्योंकि a की जगह पर अब b हो चुका है। तो चलिए अब फिर हम प्राप्त करते हैं क्या cos b, किसके माध्यम से sin b के माध्यम से। तो cos b बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका 1 - sin² b। देखिए फार्मूला जब तक आपका तैयार नहीं होगा अच्छे से तब तक आप त्रिकोणमिति में कुछ भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका नींव ही त्रिकोणमिति है। ठीक है दोस्तों, इसका जो जड़ है ना वो त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले से ही स्टार्ट है, जहां हर जगह पे आपको फार्मूला यूज करना होगा। अगले स्टेप में जाएंगे फिर एक नया फार्मूला, अगले स्टेप में जाएंगे फिर एक नया फार्मूला यूज करना होता है। तो फार्मूला पहले आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप प्रश्नावली पर ध्यान दीजिए। त्रिकोणमिति के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं मैंने एक वीडियो में बता दिया है, पर्सनल की त्रिकोणमिति में यही फार्मूला यूज किया जाता है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां पे लिंक दिया गया, पहले आप उस वीडियो को देखिए। जितने भी फार्मूले मैंने बताए हैं उसको आप तैयार कर लो। जब फार्मूला तैयार हो जाएगा ना तो ये सब क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो cos b बराबर √1 - sin² b है। हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब cos b बराबर हमें निकालना है, तो √1 - sin² b। तो पहले हम sin b का मान रखेंगे कितना है 3/5, लेकिन स्क्वायर है तो आप इस पर भी क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। तो cos b = √1 - 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे cos b। 25 का 25 करेंगे तो यहाँ 25 1 जा 25 और फिर -9/20 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। घटा दो आप यहाँ पे cos b, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 और 25 नीचे बच जा रहा है। तो cos b बराबर 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणते 4, 25 को 5 गुणते 5। मैंने आपको बताया करड़ी के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो अकेले बाहर चला आता है। ठीक है, तो यहाँ पर cos b भी आपको मिल गया। अब इस cos b के माध्यम से हम क्या निकालेंगे tan b।
तो tan b बराबर होता है sin b अपान cos b। तो यहां पे हम निकालेंगे tan b बराबर sin b। तो sin b कितना है 3/5 पूरे के बटे cos b कितना है 4/5। तो बटे का बटा जो होता है हमेशा क्या होता है, मिलता रहता है तो कट जाता है। तो यहां पे मिल जाएगा tan b बराबर 3/4। चलिए tan a भी मिल गया और tan b भी मिल गया। tan a और tan b निकालना इसलिए जरूरी था, अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो इन दोनों चक्कों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, जिस गाड़ी से आप जा रहे हो ये गाड़ी क्या है, sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 और दोनों ये स्टेपनी। अब क्या करना है दोस्तों, चक्के के साथ जाना है। तो ये आपको जरूरी है यहाँ पे a और b का मान निकालना। ठीक है, तो मान तो निकल गया है, अब हम मंजिल तक पहुंचने वाले हैं भैया, मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। तो करना क्या है, अब एक फार्मूला आपका और रह गया है, शायद वो आपको याद होगा, सभी बच्चों को याद होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम करते चले आ रहे हैं। नहीं याद है तो चलिए मैं याद कराता हूं ना, मैं किस लिए हूं। तो a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। शायद आपको याद होगा, और नहीं याद होगा तो अब याद कर लेना। ठीक है, और नहीं याद कर पा रहे हो तो भैया मैथ छोड़कर आओ, कोई सब्जेक्ट ले लो आप। तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए इसी फार्मूले को लेकर हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, बाएं पक्ष में tan a प्लस बी इक्वल टू tan a। तो tan a का वैल्यू आपने निकाला है, tan a का वैल्यू निकाला कितना 8/15। तो यहां पे रखिए 8/15 प्लस tan b का वैल्यू आपने निकाला है 3/4। तो यहां पे रखिए 3/4। ठीक है, फिर पूरे का पान करिए 1 माइनस tan a। तो tan a का वैल्यू 8/15 है, तो रखिए 8/15 इंटू b का वैल्यू 3 कितना है 4। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं, tan a प्लस b। अब यहां पे आप इसका गुना कर लो, तो 4 का 8 में करोगे 32 हो जाएगा, और 15 का 3 में करोगे तो 45 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और पूरे का पान करोगे 15 चौके 60। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो यहाँ गुना भाग तो समझ में आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो अब भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, गुना भाग तो बताएंगे नहीं आपको। अब 15 चौके 60 एक्का 60 माइनस 8 त्रिक 24 और पूरे के बटे 15 चौका 60। देखिए बटे का बटा जो हमेशा होता है इसमें त्रिकोणमिति में अधिकतर कट ही जाता है, 90 से 95% हमेशा कट ही जाता है। जो बचा उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो tan a प्लस b बराबर, अब 32 और 45 आप जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 4 3 7 77, और यहाँ पे 60 में से आप 24 घटा दो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 में 4 6 और 5 3 36। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया 77/36। जो प्रूव्ड करना था वो तो हमारे सामने आ ही गया है। अब करते क्या है, थोड़ा tan को पंचांतर करते हैं, क्योंकि हमें tan बाईं तरफ नहीं दाहिने तरफ चाहिए। तो इसको जब पंचांतर करेंगे tan को, तो बाईं तरफ में बचेगा a प्लस बी, और दाहिने तरफ जैसे ही tan जाएगा अपना रूप बदल देगा। tan में है तो उधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स और कितना हो जाएगा 77/36। ठीक है, तो देखिए ये मैंने भैया माना था a और इसको माना था b, और जब दोनों को जोड़ा तो मिल गया a प्लस बी बराबर tan इनवर्स 77/36, अर्थात राइट हैंड साइड मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड आपके सामने दिख रहा होगा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड आपके सामने वहां पे दिख रहा है। क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आ ही गया है, ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन में तो करना था नहीं। आगे लिख दीजिएगा प्रूव्ड, और ले लीजिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, और घर बैठे क्लास 12 मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है सिद्ध कीजिए। इसमें भी आपको सिद्ध ही करना है, तो सिद्ध करने से पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। बोला है cos इनवर्स 4/5
प्लस tan इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। देखिए बाएं पक्ष में तो सब कुछ सही दिख रहा है, एक गड़बड़ दिख रहा है। गड़बड़ क्या है? अगर यहाँ पे tan है, यहां पर भी tan हमें मिल जाता तो दोस्तों मंजिल थोड़ा आसान हो जाता। तो इसी को हम ऐसा काम करते हैं ना, cos को हम tan में चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही cos को tan में चेंज करेंगे तो ये भी tan आता है। tan इनवर्स A और प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला आपके नजरों के सामने रहता है, आपको याद भी होगा। तुरंत रखिए और तुरंत आपके आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो चलिए यही रूल हम अपनाते हैं। करते हैं क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोस्तों, cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसी के सहारे हम राइट हैंड साइड लाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा काम करते हैं, जो cos इनवर्स 4/5 है ना, एक फार्मूला हम cos इनवर्स के रूप में आपको याद दिलाते हैं जो tan में होता है। तो एक फार्मूला होता है cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। ये फार्मूला शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन याद नहीं है तो जरूरी नहीं कि आपके सामने आएगा, नहीं आएगा भैया। फार्मूला कुछ भी आ सकता है आपके सामने। कई चैप्टर ऐसे होते हैं जो नए फार्मूले आपके सामने आते रहते हैं, तो इस फार्मूले को थोड़ा तैयार कर लो। ठीक है, cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। ये फार्मूला याद रखिएगा। जब cos इनवर्स x के रूप में क्वेश्चन दिया रहे, आवश्यकता पड़ने पर tan में चेंज करना होगा, तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा cos को tan में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो चलो इसी को हम चेंज करते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। ये करने, अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी करेंगे कि सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। भैया एक बार मैं आपसे फिर बताता हूं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, अगर यहाँ पे एक tan है, एक tan और मिल जाता मुझे, तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला आसान होता है और क्वेश्चन भी अब काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए ये करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लिखिए cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स से। ये आपका सूत्र है। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं सूत्र क्या, cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स से अपान एक्स से। तो चलो यहां पर cos इनवर्स x की जगह पर हम tan में मान निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, अब हम इस cos की जगह पर ये वैल्यू रख रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि cos की जगह पर इतना लिख देना। ठीक है, ये जो cos की जगह पर निकालने जो आएगा वहीं पर रखा जाएगा। तो tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जब यहाँ पे x है तो देखिए cos इनवर्स x और यहाँ पे cos इनवर्स 4/5 दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर तुलना किया जाए तो x का जो वैल्यू निकलेगा आपस में cos का, वो 4/5 निकलेगा x में। ठीक है, तो 4/5 का आप क्या कर दोगे, यहाँ पे वर्ग कर दोगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। और पूरे के बटे में x दिया तो x का वैल्यू 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तुलना करेंगे तो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखो tan इनवर्स, फिर रूट में एक को ऐसे रखो, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 5 का वर्ग कितना होगा 25। अब पूरे के बटे करेंगे, 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, चलो अब लिखो tan इनवर्स 25 का 25 माइनस 16 बटे कितना 25। ठीक है, और पूरे के बटे यहाँ पे 4/5 है, तो 4/5 आप लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो tan इनवर्स, और साथ में आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सिर्फ यही लेके चल रहा हूं, अभी इसको मैं नहीं लेके चल रहा हूं। ठीक है, और आगे हम इसको डायरेक्ट लेके चलेंगे। तो tan इनवर्स रूट में 25 माइनस 16/25 और पूरे का पान 4/5 हो गया। ठीक है, चलो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे tan इनवर्स और इसको घटाओगे, 25 में से 16 घटाओगे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना है 25 है तो 25 लिखो, अब पूरे के बटे कर दो 4/5। ठीक है, 4/5 यहाँ लिख दो। अब उसको करनी से बाहर निकालो, तो 9 को निकालोगे 3 आएगा, 25 को निकालोगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे 4/5 है। बटे का बटा अगर सेम रहता तो हमेशा कट जाता है। तो यहाँ पे मिल जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिला है tan इनवर्स 3/4 मिला है, किसकी जगह पर रखना होगा, cos इनवर्स यहाँ पे 4/5 की जगह पर रखना होगा। ठीक है, तो चलो यही मान हम वहां पर रख लेते हैं, या आप चाहो तो यहाँ पे साथ में प्लस करते चले आओ। क्या था, tan इनवर्स 3/5 था। ठीक है, यहां पर भी प्लस कर लो, tan इनवर्स 3/5 था,
और यहां पर भी प्लस कर लो tan इनवर्स 3/5 था, और यहां पर भी कर लो tan इनवर्स 3/5। तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सीधा बन गया फार्मूले के रूप में। फार्मूला क्या होगा, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला क्या होता है, एक बार याद दिलाऊं? याद है? याद होना ही चाहिए, देखिए, क्योंकि बार बार यूज किया जा रहा फार्मूला। अब नहीं याद करेंगे तो देखिए बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, माथा पीटते हुए घर चले आओगे। अब बार बार बताने की जरूरत ना पड़े मुझे, आप इसको तैयार कर लो। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए की जगह पर 3/4 प्लस बी की जगह पर 3/5। ठीक है, पूरे का पान करेंगे 1 माइनस ए कितना है 3/4 और इंटू बी की जगह पर 3/5। ठीक है, चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर बचेगा tan इनवर्स 5 तिया 15 प्लस 4 तिया 12 बटे में 5 चौके 20, पूरे के बटे करेंगे तो 4 पंचे 20 एक का 20 माइनस 3 त्रिक का 9 और पूरे के बटे क्या हो जाएगा 20। आपको पता है बट्टे का बटा अगर सेम रहता तो हमेशा कट जाता है। ठीक है, तो यहां मिल जाएगा tan इनवर्स 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 और 20 में से 9 घटाएंगे आ जाएगा 11। देखो भैया यही प्रूव करना था ना, तो कितना आसानी से आपका आंसर आ गया, ज्यादा तकलीफ भी नहीं हुआ होगा आपके हाथों और आंखों को भी। ठीक है, आसानी से आपने देखकर इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के सहारे राइट हैंड साइड आपका आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो और नीचे लिख दो प्रूव्ड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है, और जितने भी क्वेश्चन इस चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। ठीक है, फॉलो करना मत भूलिए अगर आप चाहते हैं आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब तुरंत दे दिया जाए वीडियो बनाकर। ठीक है, तो फॉलो करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मेरा मुंह सूख चुका है पढ़ाते पढ़ाते चिल्लाते चिल्लाते, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बचे हुए सवालों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर मिलूंगा, आपके सामने मैं दिखूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, घर बैठे आपको फ्री में क्लास दिया जा रहा है, इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।